लड़की का बॉयफ्रेंड लंबा, हैंडसम और बहुत अमीर था। उसे जो भी चाहिए होता वह तुरंत कार्ड स्वाइप करके खरीद देता था, यहाँ तक कि उसकी रूममेट्स के लिए भी चीजें ले आता था। एक दिन उसकी एक रूममेट ने चेतावनी दी कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके होम टाउन लोका टाउन न जाए, वरना वह हमेशा के लिए गायब हो सकती है। उसने बताया कि उस परिवार में एक अजीब परंपरा है जिसमें घर ले जाने से पहले लड़की की खास जांच की जाती है। लेकिन बाकी दो रूममेट्स को लगा कि वह लड़की जलन में ऐसा कह रही है, इसलिए उनके उकसाने पर लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके शहर जाने का फैसला कर लिया। जब वह निकलने लगी तो वही रूममेट फिर उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़की गुस्से में कार में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसी रूममेट का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि 3 साल पहले उसकी बहन भी उसी लोका टाउन गई थी और वहाँ से बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। ये पढ़कर लड़की थोड़ी घबरा गई और अपने बॉयफ्रेंड से पूछ बैठी कि क्या उसके शहर में कभी लोगों के गायब होने की घटना हुई है। बॉयफ्रेंड ने शांत स्वर में कहा कि उनके शहर के लोग बहुत अमीर और प्रभावशाली हैं और वहाँ की सुरक्षा भी बहुत अच्छी है। लड़की ने इंटरनेट पर चेक किया तो सब कुछ सामान्य ही दिखा, इसलिए उसने रूममेट की बात को नजरअंदाज कर दिया। जब वह उसके घर पहुंची तो देखा कि परिवार सच में बेहद अमीर है। उसकी माँ ने लड़की को कई महंगे गहने दिए और कहा कि परिवार में बहू बनने से पहले एक छोटी सी जांच करनी होगी। नौकरों ने पर्दे लगा दिए और लड़की की सिर से पैर तक जांच की गई। नौकर ने रिपोर्ट दी कि लड़की की त्वचा बहुत सफेद और बेदाग है। ये सुनकर मालकिन खुश हो गई और उसे 1000 जड़ी बूटियों से बना सूप पीने को दिया। सूप की खुशबू अजीब थी, लेकिन बॉयफ्रेंड के कहने पर लड़की ने उसे पी लिया। इसके बाद परिवार ने उसके लिए शानदार डिनर तैयार किया। खाने से पहले उसे एक खास डिश दी गई जिसे यांग शिन कहा गया और बताया गया कि यह वीआईपी मेहमानों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। लड़की ने वह भी खा लिया। खाने के बाद उसे एक बहुत शानदार बेडरूम दिया गया। रात में उसकी रूममेट का मैसेज आया कि ठीक 12 बजे मंदिर के कोने में जाकर दीवारों को ध्यान से देखना। रात के ठीक 12 बजे लड़की मंदिर की तरफ गई। वह कुछ देर तक घूमती रही, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं मिला। तभी अचानक एक छिपा हुआ मैकेनिज्म चालू हो गया और पर्दा हटते ही एक गुप्त कमरा खुल गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ कुछ अजीब चीजें रखी थीं। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वे मानव त्वचा से बनी सुरक्षात्मक पेंटिंग्स थीं। दोस्तों ने उसे बताया कि यह खास तरह की पेंटिंग होती है जो इंसानी त्वचा से बनाई जाती है और इसके लिए बहुत सख्त शर्तें होती हैं। जिस व्यक्ति की त्वचा ली जाती है वह खास होना चाहिए और यह काम केवल पूर्णिमा की रात को किया जाता है और आज वही रात थी। दोस्तों ने घबराकर कहा कि अगर उसने जड़ी बूटी वाला सूप और यांग शिन खा लिया है तो बचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लड़की ने शांत होकर जवाब दिया कि वह दोनों चीजें पहले ही खा चुकी है।